ओके, हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो प्लीज़। ओके, हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। एक बार सब आ जाएंगे तब क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दीजिए। कैसे हो आप सब? एक बार जब सब आ जाएंगे तब हम 10:05 पे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। उस दिन हमने अलंकार करे थे, आज हम अनुप्रास अलंकार के भेद करेंगे और डीप में जाके थोड़ा सा। जल्दी जल्दी सब आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आरती शर्मा, कैसे हो? तीन मिनट और वेट करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आरती शर्मा, कैसे हो? 3 मिनट और वेट करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग कोली जी। गुड इवनिंग लालती जी, कैसे हो? मे भी सब आ गए, स्टार्ट करें क्या? देखिए, जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई आप जैसे हम टीचिंग की लाइन में जाना चाह रहे हैं और मान लो प्राइवेट जॉब जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं लगती, इफ़ यू वांट टू डू प्राइवेट जॉब, सो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है फिलर फॉर्म से, वहाँ पे नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी लालती जी, कल कुछ शेड्यूल नहीं बैठा था, मे बी कुछ काम आ गया था सर को, सो किसी और चीज़ की क्लास हुई थी कल, वो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी लास्ट में पता चला, नहीं तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करके जाती। ठीक है, सो तब तक तो हर स्टेट की हर जगह की इस पे टीचिंग अपडेट्स मिलती हैं, टीचिंग जॉब्स की अपडेट्स मिलती हैं, एसओसी प्रोफेसर की भी मिलती है, सब चीज़ों की मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। सो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मे बी ओके, अब आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? तो हर स्टेट की हर जगह की इसमें
मैं तो बहुत तेज बोल रही हूँ, बल्कि आपको पता नहीं कैसे स्लो आवाज आ रही है। बहुत स्लो है क्या? हाँ, कल संडे था, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। यस मैम, आई नो, मैंने माइक ऑर्डर किया, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा। बल्कि लालती जी ने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ आप माइक ले लो, आप माइक ले लो। सो मैंने ऑर्डर कर दिया। वो पता नहीं क्यों, किस चीज़ से डिले हो रहा है, रोज़ डिले डिले हो रहा है। मेरे को खुद बहुत परेशानी होती है ऐसे ईयरफोन पकड़ने में ना। दे हाँ, हाँ जी, मैंने ऑर्डर कर दिया लालती जी। इफ़ यू वांट मैं आपको स्क्रीनशॉट तक दिखा दूंगी। वो पता नहीं क्यों डिले हो रहा है। सो इस पे ना बहुत जॉब अपडेट्स मिलती है हमारे इस चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा टाइम टेबल है एज ऑलवेज। अब सही है, ओके। हाँ, सो अलंकार, अलंकार उस दिन हमारा हो गया था। अब हम करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। मैंने बोला था ना, अलंकार हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, तभी जाके समझ आएगा। सो अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ओहो, ये गलत पीपीटी खोल दी मैंने, वेट अ सेकेंड, लेट मी। हाँ 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 हाँ, मेरा भी ध्यान ही आज कहीं और था, मैं गलत पीपीटी खोल के आपको पढ़ाने वाली थी। हाँ, गुड इवनिंग विहाना जी। ओके, सो हाँ, ये सही पीपीटी है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण करेंगे और भेद करेंगे आज हम। उस दिन मैंने बोला था ना कि आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगी तभी समझ आएगा। सो जैसे ये है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, कंफ्यूज मत होना। छोटी है घोटी या चोटी अहीर की, ठीक है, ये अलग है। गंधी गंध गुलाब की गंवाई गहक कौन, ठीक है। मोही मोही मेरा मन मोहे मय है गयो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चम्मच से चटाचट चटनी चटाई। ये तो सबने सुना होगा। ये सारे अनुप्रास अलंकार के हैं उदाहरण, ठीक है। अब हम इनके भेद करेंगे। देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं आपका। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अन्यतानुप्रास। अब मुझे ये बताओ, किस किसने अलंकार पढ़ा था? मैम, आप टीचर भर्ती 2 वर्ष के लिए हो गई है मैम। मैम, आप टीचर भर्ती 10 वर्ष के लिए हो गई है मैम। मुझे समझ नहीं आया लालती जी, आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। किस किसने अलंकार पढ़ा था, मतलब एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले छेकानुप्रास। आप लोग तो कुछ कमेंट ही नहीं दे रहे ना कुछ। आज कैसे स्लो हो सब, जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, छेकानुप्रास से स्टार्ट करती हूँ। जब किसी पद में किसी वर्ण को 2 बार प्रयोग, एक बार ही आवृत्ति होती है, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। यह आवृत्ति कम से कम 2 अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है। साथ ही आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, मतलब राइम्स होने चाहिए, एक निश्चित क्रम में आवृत्ति होनी चाहिए, एक वर्ण की 2 बार। सेम श्लेष और उपमा, वेरी गुड। ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण क्या है? यहाँ देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, धोर धाम हिम बार भयारी। ठीक है, क्या है इसमें? रिदम है, राइमिंग वर्ड्स जुड़ रहे हैं। राइमिंग जैसे कानन कठिन, ठीक है, धोर धाम हिम बार बयारी, ठीक है। इसमें क्या है कि रिदम जुड़ने चाहिए, और जो कि अनुप्रास अलंकार का है ही, सबको पता है मंत्र क्या है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। प्रस्तुत पद में क, भ, घ और ब वर्णों का एक निश्चित क्रम अनुसार 2 बार प्रयोग हुआ है। हेलो, हाँ, आरती 31,
प्रस्तुत पद में का, भा, घा एवं बाकी वर्णों का निश्चित क्रम अनुसार दो दो बार हुआ है, एक बार आवृत्ति हुआ, अतः वे छेकानुप्रास है। ठीक है, क, भ, घ, मतलब इनमें राइमिंग जुड़ रहे हैं, इस वजह से इनमें छेकानुप्रास है। समझ आया? जैसे अग्निवीर इसके लिए उसी तरह टीचर इसके लिए कल्पना। ठीक है, ये नोट कर लो एक बार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। गुड इवनिंग कल्पना जी। ये नोट कर लो। हाय एवरीवन, हेलो लकी। ठीक है, छेकानुप्रास समझ आया ना? अब नोट, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ये तो बिल्कुल बिल्कुल लिखना ही है। छेक का शाब्दिक अर्थ है चतुर, अर्थात यह अलंकार चतुर मनुष्य को अधिक प्रिय होता है, अतः छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये तो कोई काम की चीज नहीं हुई, जस्ट ऐसे ही था कि छेक का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर, बस। ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार, जब किसी पद में एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्यानुप्रास है। जब किसी पद में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां वृत्यानुप्रास है। जैसे रघुनंद, आनंद, कंद, कसोल, कौशल, चंद, दशरथ, नंदनम। ठीक है, इस प्रस्तुत पद में अंध और नंद वर्णों का 5 जगह प्रयोग किया हुआ है, अतः वह उपनागरिकता वृत्यानुप्रास है। मतलब लास्ट में वर्ड्स में देखो, नंद, आनंद, कंद, चंद और नंद का ज्यादा यूज है, इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास है। ठीक है, जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, उनमें ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। इतना समझ आया ना सबको? कुछ कंफ्यूजन या कुछ कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? किसी चीजों को मैशअप तो नहीं कर रहे ना आप? लालती जी, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए 10 साल के लिए भर्ती हो गई यहाँ पे। ठीक है, मुझे बस ये बताओ कि इतना समझ आया ना कि मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही या ज्यादा स्लो तो नहीं है? मुझे जरा फीडबैक दो। जल्दी जल्दी फीडबैक दो। रघुनंदन, आनंद, कंद, कसोल, कौशल, चंद, दशरथ, नंदनम। नंद का, ओके मैं धीरे करती हूँ। ओके ध्यान जी। रघुनंद, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नंदम। इसमें कैसे पता चलेगा वृत्तानुप्रास है? कि आगे वाली आवृत्ति वर्णों की जो पीछे आवृत्ति होगी ना एंड में, जैसे हम करते हैं ना कैट, बैट, मैट, सैट, तो वो अगर हम उन्हें हिंदी में पूछेंगे तो क्या है? वृत्तानुप्रास अलंकार है वो। क्यों? क्योंकि राइमिंग एंड में जुड़ती है। ठीक है, तो इसमें एंड में नंद, आनंद, कंद, ठीक है, चंद, नंदम, ये क्या है? वृत्तानुप्रास है, जिसमें एंड में राइमिंग जुड़ रही हो। समझ आया वृत्तानुप्रास?
थर्ड है बिघन, बिदारण, बिरद, बर, बारन, बदन, विकास, बरदे, बहो, बारे, बिसद, बाणी, बुद्धि, बिलास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें है कोमलावृत्ति, वृत्यानुप्रास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। ये बहुत बार आ भी चुका है कि इसमें कौन सा अलंकार है, हम लिख देते हैं अनुप्रास अलंकार है, लेकिन ऑप्शन में जब वृत्यानुप्रास होता है ना, हमारा उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिघन में बी, बिदारण में बी, बिरद में बी, ठीक है। फिर उसके बाद ब, बारन में ब, बदन में ब, फिर विकास में भी बी। मतलब जरूरी नहीं है कि पीछे की रिदम सेम हो, आगे के अक्षर, आगे का वर्ण, आगे की मात्रा, आगे का जो भी है, अगर वो लय में चल रहा है, अगर मैं पूरी हिंदी व्याकरण में घुस के बताऊं, अगर जो चीज लय में चलती है, चाहे वो वर्ण की शुरुआत हो, चाहे वर्ण की आखिर की बात कर रही हूँ, जो चीज लय में चल रही है वो आपकी वृत्यानुप्रास अलंकार है। और छेकानुप्रास क्या है, देखो अब दोबारा समझाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें सिर्फ एक वर्ण क, भ, ब, इनमें सिर्फ ये, उसमें क्या है मात्रा इंक्लूड होती है, इसमें खाली वर्ण क्रमानुसार जो एक दो बार प्रयोग हुए हों, क्रम के अनुसार दो बार प्रयोग हुए हों, ठीक है। क्रम मतलब एक लाइन की तरह, जैसे क, भ, घ, समझ आया ना? सबको समझ आया ना? छेका और वृत्यानुप्रास में क्या डिफरेंस है? आज बहुत से बच्चे आए ही नहीं है, ऐसा क्यों? इतना समझ आया ना? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ इतना समझ आया, फिर मैं बाकी के 3 भी कराऊं आपको जल्दी जल्दी। समझ आया या नहीं आया? प्लीज कुछ तो जवाब दो, कुछ तो हाँ हूँ ना, कुछ तो बोलो। यस मैम, एक बार फिर से रिवाइज करवा दो। ओके, देखो छेकानुप्रास में क्या होता है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। खाली वर्ण, खाली आगे का अक्षर जो ये होता है ना, जैसे का लिखा है, मैं विद्यानुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है? देखो अनुप्रास अलंकार इन सब का वो है, क्या बोल सकते हैं हम, चलो हाँ बताती हूँ कि वो इनके पेरेंट्स हैं, और छेकानुप्रास वृत्यानुप्रास इनके बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपके पापा कहीं जाएंगे और आप नहीं जाओगे तो क्या पता नहीं चलेगा कि आपके पापा कहाँ से हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं, या फिर आप किसी शादी में जाओगे तो सबको पता होगा कि हाँ ये उसकी बेटी है ना। सेम इसमें यही है। अगर ऑप्शन में वृत्यानुप्रास वगैरह नहीं दे रखा, खाली अनुप्रास अलंकार है, तो आप उस पे टिक करोगे। डिफरेंस कुछ नहीं है, जो जिन चीजों से हम पहचानते हैं ना कि अनुप्रास अलंकार है, उनमें से 5 वैरायटीज में चीजें बांट दी है, उनके 5 प्रकार, 5 भेद मान लो बस, ठीक है। छेकानुप्रास में जो आगे का वर्ण होता है वो 2 बार प्रयोग होता है, जैसे क 2 बार प्रयोग है, भ, पर क्रम के अनुसार, घ, एक लाइन के हिसाब से, ऐसे नहीं कि क भ क, ऐसे नहीं। कानन कठिन में का है, फिर भयंकर भारी में बा है, फिर घोर धाम में ध है। इसको कहते हैं छेकानुप्रास। वृत्यानुप्रास किसे कहते हैं? जिसमें राइम जुड़ते, रघु, नंदन, आनंद, कंद, कौशल, ऐसे, ठीक है। अब समझ आया? आप कोई कंफ्यूजन? अगर ऑप्शन में आपको अनुप्रास अलंकार के चारों भेद दे दिए जाएं
और तब आपसे पूछा जाए, तब आपसे ये थोड़ी बोलेंगे कि अनुप्रास अलंकार कौन सा बताओ, नहीं ना। अब आया समझ सबको? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों को बार बार आवृत्ति हो तो यहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माना जाता है। यह अनुप्रास सहृदय काव्य सरिकों को सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अलंकार काव्य सरिकों को सुनने में अच्छा लगता है, कौन सा काव्य का प्रिय अलंकार है, तो श्रुत्य अनुप्रास। ठीक है, ये लिख लो सब। यस मैम, ओके। सॉरी, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि कौन सा अलंकार काव्यों का प्रिय अलंकार है। ठीक है, या काव्य रसिकों का प्रिय अलंकार है, या फिर कवियों का, कवियत्रियों का प्रिय अलंकार है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, प्रस्तुत पद में दंत्य वर्णों का पास पास अनेक बार प्रयोग हुआ है, अतः श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। जैसे बोलोगे तुलसीदास सीदत, दत्य मतलब जब जीभ हमारे दांतों में लाए या दाल पे लगे तो उन वर्णों को कहते हैं दत्य, दत्य वर्ण। तुल, ता, सी में सा, नी, दी, दे, तो इनमें श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दिनात तथा वे दिन ना डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक है, जो सेम राइम, जैसे जो हमारे उच्चारण वर्णों के स्थान होते हैं वो सेम सेम हो तो यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये समझ आया? दंत्य वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई, इसमें भी दंत्य वर्णों का पास पास अनेक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ श्रुत्य अनुप्रास है। सेम चीज अगर बार बार आए कहीं भी, चाहे वो दंत्य वर्णों की हो, चाहे वो कोई भी हो, तालव्य वर्ण की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, जीभ वर्णों की भी हो सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। अब है लटानुप्रास अलंकार। जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट हो, वह लटानुप्रास अलंकार माना जाता है। ठीक है, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन साँचे, पूत कपूत तो क्यों धन रांचे। प्रयुक्त में सभी शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं परंतु कपूत सपूत के कारण तात्पर्य से थोड़े, मतलब जिसमें अपोजिट वर्ड हो, जिस भी पंक्ति में कह लो, उसमें लटानुप्रास अलंकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य थोड़ी भिन्नता आ जाती है, अर्थात यह कई बार शब्दों में दो बार आए, यथा पूत तो क्यों धन साँचे। प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है, दूसरी बार कपूत के साथ है। ओके, अब ठीक है, उदाहरण दे मैम। कौन, किस चीज का? किस चीज का उदाहरण दूं?
लटानुप्रास में यमक में अंतर होता है कि यमक में तो पुनरुक्त शब्द का अर्थ बदल जाता है, जबकि लटानुप्रास में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अन्वय के कारण तात्पर्य भिन्न हो जाता है, मतलब अपोजिट आ जाता है। मतलब चेंज नहीं होता, बस विलोम या उसका उल्टा सामने आ जाता है, जैसे सपूत कपूत दिन रात ऐसे। ठीक है। अब है अनत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजनों का प्रयोग होता है, श्रुत्य अलंकार अभी बताती हूँ, होता है तो वह अत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अनत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। प्रत्येक तुकांत काव्य में प्रत्यानुप्रास अलंकार है, जहाँ पे तुक बंदी होती है वहां पे, जैसे नभ लाली चाली नीसा चटकाली धूनी कौन। यहाँ लाली चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन में ला के सहित अंत के दो स्वर आई की आवृत्ति हुई है। ठीक है। जैसे ला में दो ला है, चा में भी ला है, नीसा में सा है, चटकाली में भी ला है, तो इसमें अत्यानुप्रास अलंकार है। प्रणाम पुष्पा जी। ठीक है। जहाँ पे जो चीज दो बार हो, इसमें वर्ड्स के अंदर है नभ लाली, जहाँ तुकबंदी हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है। दुखी बना मंजू मना ब्रजागना। ठीक है। यहाँ बना मना और ब्रजागना शब्दों के अंत में के बीच में ना के सहित अंत के स्वरों आ की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि तुकबंदी हुई है। ठीक है। समझ आया इतना? अब एक बार बता देती हूँ, ओवरव्यू कर देती हूँ ताकि और समझ आ जाए। छेकानुप्रास में जो आगे के वर्ण होते हैं खाली वो दो बार प्रयोग हो, तो उधर छेकानुप्रास है, जैसे का भ। ठीक है। वृत्यानुप्रास में जहाँ पे लास्ट में राइमिंग जुड़ रही हो, नंद कंद चंद। ठीक है। वहाँ श्रुत्यानुप्रास में ऐसे जैसे हम बोलते हैं दिन रात, तो हमारी जीभ ऊपर तालवे में लग रही है, या जैसे हम बोलते हैं तुलसीदास सी दस निस दिनात। ठीक है। जो चीज बार बार हो, जैसे तालवे स्वर किसी ने पढ़े होंगे, दांते स्वर पढ़े होंगे, या कुछ वर्ड बोलने में हम खाली यस मैम, जैसे हम रा बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों में लगती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जहाँ पे हो हर अक्षर के अंदर, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। लटानुप्रास में क्या होता है, कुछ भी प्रसंग या दोहा जो भी है उसमें अपोजिट वर्ड होता है, लेकिन उसका अंतर या उसका मतलब नहीं बदलता। यमक में बदल जाता है लेकिन इधर नहीं बदलता। इसमें बस क्या होता है, उसके अपोजिट होता है, आंसर सेम का सेम रहता है। ठीक है। अत्यानुप्रास में तुकबंदी जहाँ होती है वहाँ अत्यानुप्रास अलंकार है। कुछ बस ये है अनुप्रास अलंकार, टोटल खत्म आपका। कुछ पूछना है, कोई स्लाइड लिखनी है तो बता दो, मैं वहां पे कर लूंगी उसको। क्लियर है ना सबको? कुछ पूछना है तो पूछ लो। तुकबंदी का मतलब देखो, दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना, लास्ट में जो आते हैं ना 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 ना, इनको कहते हैं तुकबंदी, राइमिंग सेम होना। लाली चाली नीसा चटकाली, ये सब धुनी कौन, ये होते तुकबंदी। और किसी को कुछ पूछना है?
आपकी बुक में डिटेल्स नहीं है मैम। किसी किसी बुक्स में है, किसी किसी में नहीं है, इसलिए मैंने करा दिया। मे बी ना भी आए बट आपको पता होना चाहिए। और कुछ पूछना है किसी को? पीडीएफ कैसे मिलेगी मैम? गुड नाइट मैम, गुड नाइट। पीडीएफ मैं बता दूंगी पूछ के कैसे मिलेगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब हम कल करेंगे यबक अलंकार के भेद जैसे अनुप्रास अलंकार के करें। ठीक है, सो गुड नाइट, बाय, सी यू। कुछ पूछना तो पूछ लो। नेट की तो शो करते हैं पर केवीएस वाली नहीं दिखती। माइक वाला को ऐसा धमकाओ मैम को देख। ठीक है, मैं ज़रूर ऐसे ही करूँगी। और कुछ पूछना है तो पूछो। और कुछ पूछना है तो पूछ लो कुछ भी। ओके, सो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट, सी यू।